अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बढ़िया। हमारा बढ़िया चल रहा है भाई साहब। बस आंखों के नीचे धब्बे पड़ चुके हैं, डार्क सर्कल आ चुके हैं। नींद की कमी हो रही है शरीर में। दोपहर को किताबें पढ़ते पढ़ते एक दो पेजेस पढ़ रहे हैं और सो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अभी क्या है ना कि हर दिन हम पैदल पैदल जा रहे हैं सुबह को और आ रहे हैं। अभी यहाँ पे केरला पे इलेक्शन चल रहा है। बढ़िया पोस्टर वोस्टर लगा है हर जगह पे, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं बढ़िया स्माइल है हर हर किसी के चेहरे में। कहीं भी पोस्टर देख रहे हैं स्माइल है, बढ़िया स्माइल है। अभी हम उनको हफ्ते 10 दिन से देखते जा रहे हैं हर दिन। अभी हम शाम को बाज़ार गए थे, थोड़ा सामान वामान खरीदना। भाई साहब बैचलर लड़के रहते हैं यहाँ पे, खाना वाना खुद को बनाना पड़ता है तो सामान भी खुद को खरीदना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ हमें सब कुछ आता है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अभी आ रहे थे वहाँ पे ना, भाषण दे रहे थे। जो जो लोगों को हमने पोस्टर पे देखा था, जिनको देख के हम हर दिन सुबह हंस हंस के जाते थे, क्योंकि बड़ा ही अतरंगी सतरंगी टाइप का फ़ोटो है उन लोगों का। ऐसे बहुत हंसी आता है देख के। उन्हीं को भी देख के आ रहे बढ़िया मज़ा आ रहा है। बहुत हंसी आ रहा था हमें देख के उन लोगों का। हम इतने हंस रहे थे कि लोग वहाँ से भाषण देते देते हमारी तरफ देख रहे थे, कौन है इसको लेके जाओ यहाँ से, देशद्रोही कहीं का। खैर, ये हो गई जोक्स, छोटी मोटी कहानी। अब बात करते हैं साहब 2023 में हमें पता होता नहीं था कि कोई रिजोल्यूशन होता है। हम तो देखते थे अपने भैया को कि जब भी परीक्षा सामने आती है तभी हमारे भैया खाता कलम लेके बैठ जाते कि डिस्टर्ब मत करो भाई साहब, रूटीन बना रहे, पढ़ना है हमें। सुबह से लेके 12 बजे तक पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट 1 घंटा वो सब्जेक्ट, 12 बजे से 1 बजे तक लंच टाइम है, 1 बजे से फिर पढ़ना है। रूटीन बनाते जा रहे हैं, फाड़ते जा रहे हैं। एक दिन फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद दिन फाड़ दे रहे हैं कि मज़ा नहीं आया, दूसरा रूटीन बना रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। हम अपने भैया से ज़्यादा कनेक्ट हैं बचपन से, दोस्तों से कम, क्योंकि बचपन ज़्यादा भैयों के साथ गुजरा है मेरा, दोस्तों से कम। यही देखते थे, रूटीन बना रहे, तो हमें पता नहीं था कुछ रिजोल्यूशन होता है। 2022 के करीब एंड का तरफ हमें पता चला कि कुछ रिजोल्यूशन होता है कि जब लिखते हो इस साल आप क्या नया शुरू करने वाले हो। हमने बढ़िया लिखा था, 2-3 पेज फाड़ एकदम पूरा भर दिया था लिख के। हमने लिखा था पैसा चाहिए हमें, हम एक पैसे का गाछ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। बंगाली है तो गाछ निकल जाता है, स्लिप हो जाता है 1-2 वर्ड। पेड़ लगाएंगे जिसमें हम हर दिन पानी डालेंगे, यूरिया डालेंगे। बदले में हमें पैसों के पत्ते की जगह पैसे चाहिए, 500 के नोट। चेक भी होगा, ब्लैंक चेक तो चलेगा। हमने लिखा था कि हमें थोड़ा हेल्दी होना है, हमें थोड़ा फिट होना है। ये जो हमारे जो यहाँ पे देख रहे हो, मांस का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे हमें मांस चाहिए। क्योंकि लोग हमें चिढ़ाते हैं, जिनको पता है कि जो लाइन है अच्छा, जो लाइन है वो तो कुछ नहीं बोलते। बाकी लोग चिढ़ाते कि पतलू, रोटी खाया करो, हवा में उड़ जाते होगे तुम, हवा जब भी देता है। एक लड़का ने मुझे पूछा था, कह रहे तुम्हारे बंगाल में एक झड़ हुआ था ना बहुत भयानक। हम कहे हाँ हुआ था, तो तुम उड़े नहीं? कैसी बात कर रहे? हाँ, तो यही सब कुछ लिखा था हमने कि मोटा होना है, थोड़ा गोरा होना है, पैसे चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, है बहुत कुछ लिखा था हमने। सभी क्या बोलते हैं उसको, मेटेरियलिस्टिक गोल था हमारा, मेटेरियलिस्टिक रिजोल्यूशन। पर आज लगभग 3 साल बाद हम अलग हैं, हम अलग इंसान हैं। हमें रियलाइज़ हुआ है कि भाई साहब ये सब बेकार है। अब हमें कुछ नई शुरुआत करना है, नई नई चीज़ों के साथ। सबसे पहले ये जो हम यूट्यूब करते हैं, ये जो दुकान खोलते हैं आप लोगों के सामने, पहले तो महीने में 1 बार दुकान खोलते थे, फिर महीने में 2 बार, फिर बीच में जा चुके थे, गायब हो चुके थे, दुकान ही बंद कर चुके थे, फिर आए हफ्ते में 1 बार दुकान खोलते हैं। हमने सोचा कि इस साल हम अपने दुकान में 100 बोरियां भर देंगे। यानी इस साल हम अपने यूट्यूब में 100 वीडियो पूरा करेंगे। अभी कितना हुआ है, 34-35 वीडियो हुआ होगा शायद। इस साल हमें 100 वीडियो छापना है, निकालना है, चाहे कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है भाई साहब। अब हमें करना है तो करना है, चाहे मन ख़राब हो कि तन ख़राब हो कि कपड़े ख़राब हो, हमें बस बनाना है। क्योंकि हमने एक रियलाइज़ किया है, हम जितना भी मन ख़राब होता है पर काम में तो जाते हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं करते कि बता देते कि भाई साहब हमसे लिखा नहीं जा रहा है, कलम नहीं चल रही हमारी, हमें दर्द हो रहा है। और बाकी सब बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े बड़े
कंटेंट क्रिएटर जिनको देखते हैं, ये जो गोल बनाते हैं बड़े खतरनाक, इस साल हमें 1 मिलियन करना है, इस साल हमें 1 लाख सब्सक्राइबर करना है, भाई साहब वो हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि हम सिर्फ वीडियो बनाएंगे। हमें कोई सोचा है नहीं कि हम 100 सब्सक्राइबर करेंगे, 1000 करेंगे कि लाख करेंगे। हमें 100 वीडियो बनाना। हमें सब्सक्राइबर से मतलब ही नहीं है, जो 10-20 लोग देखते हैं वही मज़ा आता है। वैसे भी हम अपना वीडियो खुद ज़्यादा देखते हैं लोगों से। ये हो गया एक नए वादे और एक नया वादा। क्या है हम ज़रा देख लें। ओके, हाँ, हम बचपन से लेके बड़े होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हाथ पैरों में बड़े होते हैं। क्या हम एक इंसान बनते हैं या सिर्फ हम जानवर रह जाते हैं? तो इस साल हमने सोचा कि हमें थोड़ा और अच्छा इंसान बनना है। अभी पता नहीं हम कितने अच्छे हैं, हमें पता नहीं। हम में बहुत बुराइयाँ हैं भाई साहब, बड़े गंदे लड़के हैं साहब। बड़े मतलब क्या ही बताएं आपको, आलसी हैं, बहुत कुछ दिक्कत है। तो हमने सोचा कि नहीं, हम इस साल थोड़े और अच्छे इंसान बनेंगे, क्योंकि हमें एक बार किसी महान इंसान ने कहा था कि आप अच्छे क्रिएटर तो बन जाएंगे, उससे पहले आप अच्छा आदमी बन जाइए, अच्छे इंसान बन जाइए। तो हमने सोचा इस साल थोड़ा और अच्छे इंसान बनेंगे, थोड़ा और इंसानों के इमोशंस को समझने का कोशिश करेंगे, इंसानों के जज्बात, उनकी बातें, उनके दिल की बातें, उनका चेहरों का एक्सप्रेशन, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इंसान बनेंगे। और कुछ अच्छा हमें बनना ही नहीं है, पहले अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, और क्या है, ईगो इज़ द एनिमी। हमने अभी पढ़ा नहीं, अभी हमें नॉन फिक्शन पढ़ना ही नहीं, अभी हमें सिर्फ फिक्शन पढ़ना है। हमें कल्पना की दुनिया में अच्छा लगता है, कल्पनाओं में ज़िंदा रहना है हमें। तो हमारे अंदर बहुत ईगो था भाई साहब बचपन में। हमें क्या बताएं, बचपन में क्या बताएं, हम घर जा रहे थे, हमारे दोस्त ने कुछ कह दिया था, हावड़ स्टेशन से हम पैदल चले गए, टोटो से उतर गए। हम अपने दोस्त के साथ गए नहीं, रात के 7-8 बजे अंधेरा हो चुका था। हावड़ से रतलिया गए हम पैदल, क्योंकि ईगो में लगा था मेरे, बहुत ज़्यादा ईगो था। अभी कम किया पर उतना भी नहीं कम किया, अभी भी हमारे अंदर ईगो है, कुछ ईगो। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, मित्र, हमें कुछ कह देते तो हम उनसे बात नहीं करते, 3-4 दिन रूठे रहते हैं। फिर हम सोचते कि अरे उनसे नहीं भाग रहे, वही तो खास दोस्त हैं भाई साहब, उनसे ही बातें नहीं होंगी तो हमें मज़ा नहीं आता है। फिर हम खुद से चिढ़ते, मनाते हैं कि अरे छोड़ो, जो भी हो, हम तुमको बटर स्कॉच ला के देंगे, ठीक है, बात कर लो, यही होता है। पर ईगो बीच में आ जाता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ईगो है, ईगो को कम करो। तो हमें इस साल ईगो कम करना है। और क्या है भाई साहब, हाँ, एक मैटेरियलिस्टिक चीज़ है कि भाई साहब घर ऐसे बने पड़ा हुआ है, अभी घर को कपड़ा पहनाना है, घर अभी नंगा पड़ा है, उसको अच्छे से प्लास्टर कराना है, रहने लायक बनाना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। पर मेरी अम्मी को लगता है कि घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मुझे लगता है घर तो इंसानों से बनता है भाई साहब, ईंट पत्थरों से नहीं। आपके पास अपने मम्मी पापा हैं, एक बहन है जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है आपके साथ, सर पे ऐसे आपके छाती पे चढ़ जाते हैं त्रिशूल लेके, तो आपका घर है, आपका घर पूरा है, ठीक है, यही सोचते हैं। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे होगा भाई साहब। अभी कौन सा हम शादी वादी करें, छोड़िए। और क्या है, हाँ, ढेर सारी किताबें, हमें बहुत सारा किताब पढ़ना है। हमने इस साल 37 किताब पढ़ा है 2025 में। फिक्सन, नॉन फिक्सन शायद 2 पढ़ा है इस साल, 2। पहले नॉन फिक्सन ही पढ़ते थे, इस साल 2, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सभी पढ़ा है मैंने इस साल। इंग्लिश शुरू किया है, इंग्लिश का फिक्सन पढ़ना। अगले साल 50 तो मिनिमम पढ़ना है, 50 किताब पढ़ना है अगले साल। 100 भी हो जाए तो हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तभी तो कहानी बता पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कहानी आपको, है ना। और क्या है, हाँ, किताबों में भी एक जॉनरे क्या बोलते हैं, डैंड्रफ, बढ़िया एक्सेंट मारते हैं ये लोग। कुछ लोग होते हैं, हम एक सैलून वाले गए थे, सैलून में बाल काटने गए थे, सैलून वाले भैया बोलते हैं तुम्हारे बालों में डैंड्रफ है, क्या डैंड्रफ तो वही जॉनरे है थ्रिलर मुझे बहुत पसंद आता है भाई साहब, बढ़िया मज़ा आता है पढ़ने में। क्या बताएं, अगाथा क्रिस्टी पढ़ रहे थे, मज़ा आ रहा था, द बॉयफ्रेंड पढ़ रहे थे, मज़ा आ रहा था। मैंने सोचा कि इस साल थ्रिलर सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम, सबसे ज़्यादा थ्रिलर।
हमें ये रोम कॉम रोमांटिक नॉवेल्स उतना अच्छा नहीं लगता है भाई साहब। हमें हमारी ज़िंदगी में प्यार है नहीं। हम जब भी रोमांटिक फिल्में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें प्यार करने की इच्छा होती है। हम फिर सोचते हैं कि प्यार करने के लिए एक लड़की भी तो चाहिए, कितने दिन खुद से प्यार करेंगे, एक सामने वाले इंसान भी तो होना चाहिए भाई साहब। इसलिए हम अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं सब रोमांटिक नॉवेल। हमें चाहिए दर्द की कहानी, हमें चाहिए थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, साइको किलर, 3-3 मर्डर, 4-4 मर्डर, 5-5 मर्डर, यही चाहिए। हो गया। और क्या है, हाँ एक और चीज़ है जो है नहीं मेरे अंदर, हिम्मत ऐसे फटने लगती है जब ऐसे जाते हैं ना रास्ते पे, 3-4 लड़कियां खड़ी होती है और जब हम अकेले जाते हैं हमारे अंदर ऐसा ऐसा होता है, दुख 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 होता है। हमारी आंखें गीली हो जाती है, हम ऐसे ज़मीन की तरफ देखते हैं, आगे अगर आके गाड़ी भी ठोक देना हमें आगे देखते नहीं, चारों इधर उधर भी नहीं देखते, हम ऐसे सर नीचा करते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं सर झुका के। रोना रोना आता है, डर डर लगता है कि इतने सारी लड़की है, मैं क्या करूँगा। हिम्मत बढ़ाना है, हिम्मत नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में आगे जाके, ठीक है। हिम्मत बढ़ाना है, इस साल बढ़ा लेंगे थोड़े थोड़े करके। अभी से एक एक स्टेप ले रहे हैं, बेबी स्टेप, बच्चों वाले स्टेप। और क्या है भाई साहब, हिम्मत हो गया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, लो एकदम, बिल्कुल जीरो, शून्य है ही नहीं। पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, हम अकेले चले जाते थे, अकेले हम 4 बार मूवी देखने जा चुके हैं खड़गपुर पे, IIT खड़गपुर के पास भाई साहब, अंग्रेजी वहाँ पे चले जाते थे मूवी देखने के लिए अकेले। वर्धमान जा चुके थे एक बार हम लोकल पे अकेले, बताओ। अभी हमसे घर से प्राइमरी स्कूल नहीं जा पाते अकेले, घर से अपने जो हमारे जो घर के नज़दीकी मार्केट है ना, वहाँ नहीं जा पाते अकेले। हम अपने दोस्त को फ़ोन कर करके ऐसे जाते हैं, फ़ोन में बात करके, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या करे बे, ऐसे फ़ोन में बातें करते करते जाते हैं हम। साबुन वाबुन खरीदने जा नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पहले हम अपने बाज़ार में जाएंगे अकेले, फिर रतलिया बाज़ार जाएंगे अकेले, फिर पंचकुड़ा, फिर कलकत्ता, ऐसे ऐसे करते 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 भाई साहब जाना है। अभी हम कल रात को सेल पढ़ रहे थे स्टीफन किंग का, बढ़िया एकदम, वहाँ के शहरों के बारे में लिखा है, बॉस्टन, मेन, पोर्टलैंड, ये सब भी तो जाना है एक दिन ना। किताबों में जो पढ़ रहे हैं एक दिन जाना भी तो है वहाँ पे, है हैरी पॉटर जहाँ पे बना था वहाँ भी तो जाना है। अब और क्या है, शर्म कम करना है। अरे भाई साहब, नहीं, औरतों का लाज और गहना होता है शर्म, पर ये हमें किसने, हमारे अंदर किसने डाल दिया, हमें बड़ा शर्म आता है यार। बचपन में भी मम्मी ऐसे जाती थी ना नानी के यहाँ, मैं बातें नहीं करता था लोगों से, तो लोग बड़े चिढ़ते थे कि हाँ यार तुम्हारा बेटा कैसा है, बताओ बात ही नहीं करता। तो मेरी मम्मी कहती अरे वो शर्माता है बहुत ज़्यादा। तभी से मुझे शर्म लगता है बचपन से, कि शर्म लगता है। मैंने छोटे बचपन में जब था ना, मैं ना छोटे छोटे जो पैंट होते हैं ना बच्चों के, वो भी नहीं पहन पाता था, मुझे शर्म लगता था, मुझे बहुत शर्म लगता है। लोग ऐसे, मेरे जो लड़के जो होते हैं ना, खुले में जहाँ तहाँ सुसु कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होता। मैं जब बाइक में जाता हूँ, मुझे चाहिए होता है कोपचा, मैं वहाँ पे सुसु कर पाता हूँ। मुझे बड़ा सेफ जगह चाहिए, मुझे शर्म आता है ऐसे हाईवे के साइड में सुसु करने में। यही सब छोटी छोटी कहानी है भाई साहब, बड़ा 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 शर्म आता है। सबसे ज़्यादा शर्म तो लड़कियों के पास आता है, क्या ही बताएं आपको, बात ही नहीं कर पाते। बचपन की 2-4 शर्मनाक कहानियाँ हैं, बताएंगे कभी बाद में फुर्सत में। और क्या है, हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंसान हमेशा उल्टे उल्टे चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अभी हमें 25 साल की उम्र में जाके रियलाइज़ हुआ है कि फिज़िकल हेल्थ आपका सही हो सकता है, सही है तो कुछ भी नहीं, फिर आप पतले हैं, मोटे हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बचपन में हम क्या सोचते थे, अरे भैया बॉडी बनाएंगे, 6 पैक एब्स बनाएंगे, अरे वो लड़कियों को बड़ा पसंद आता है यार, है ना, 6 पैक एब्स वाले लड़के बड़ा पसंद आता है लड़कियों को। हम भी सोचते थे कि वही बनाएंगे, पर इस उम्र में जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई साहब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका दिमाग, मेंटल हेल्थ, जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो इस साल हमने सोचा कि अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे यही मेंटल हेल्थ का, बिगड़ने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे इस नाव को, इस नैया को हमें पार लगाना है, धीरे धीरे डूबने नहीं देना है, ठीक है। हाथ पकड़ के रखना है अपने, छोड़ना मत। और क्या है, हाँ हमें ना, हम बचपन से ना अगर देखें तो हम दूसरे लोगों को खुश करते आ रहे हैं, है ना। बचपन में अच्छे रिजल्ट लाए तो मम्मी पापा खुश हो जाते थे कि
हाँ चलो, मम्मी पापा के लिए अच्छे रिजल्ट लाते हैं भाई साहब, 100 के 100 लाते, 50 के 51 लाते हैं, है ना। मम्मी पापा को बड़ा खुशी होगा। हम ज़्यादातर काम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, पर मैंने सोचा है कि नहीं, लोगों को भी खुशी करेंगे पर हमें अपनी खुशी भी देखनी है। अरे वो खुशी नहीं भाई साहब, हम दिल की खुशी की बात करें। अभी मेरे कोई दोस्त आके नीचे कमेंट करेंगे हाँ खुशी, मारेंगे बहुत। वो खुशी नहीं, हम अपने अंदर की खुशी की बात करें। अपने आप को खुद बहुत अच्छा से खुश रखना है, क्योंकि खुद खुश रह पाएंगे तभी लोगों को खुशी बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद के पास पैसे नहीं है, लोगों को ज़मीन बेच के हम पैसे दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। खुद के पास खुशी होगी फिर तभी तो हम दूसरे लोगों को खुशी दे पाएंगे। कभी जाके ज़िंदगी में प्यार व्यार होगा, कोई लड़की तो आएगी ज़िंदगी में, वरना हम ऐसे दुखी चेहरा लेके बने ऐसे जाके बैठे रहेंगे उनके पास, तो छोड़ के भाग जाएगी। साला कौन है, बड़ा दुखियारा लड़का है, इसके घर में माँ बाप नहीं है क्या, हैं, थानस ने चुटकी बजा दिया क्या, ऐसे ही बोलेंगे। तो यही कुछ चीज़ें हमें इस साल करना है। नए साल नए वादे, देखते हैं क्या होता है भाई साहब। 2026, देखिए ये जो 2000 में जिन लोगों का जन्म हुआ है ना, उनको अपनी उम्र का गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से मैं भी हूँ एक। ठीक है, आप क्या, अस्सलाम वालेकुम।